गोजो-कुन, हुँ? ज़रा अंदर आकर देखो। हाँ? तो कहानी की शुरुआत में हम गोजो को देखते हैं जो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि एक ही हफ्ते के अंदर उसे किटागावा का ड्रेस भी बनाना है और काफ़ी परेशान होता है। अगर वो नहीं बनाएगा तो किटागावा काफ़ी अपसेट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि उसके दादाजी का तबीयत भी ख़राब हो जाता है और वो अपनी बहन को भी बुला लेता है, जहाँ पर वो और भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके दादा का तबीयत भी ख़राब हो गया है और एक ही हफ्ते के अंदर उसे किटागावा का ड्रेस भी बनाना है। जहाँ पर उसकी बहन कहती है कि तुम जो है वो मेरे घर भी रुक जाओ, और यहाँ पे ना चाहते हुए भी यहाँ पर उसे रुकना पड़ता है। फिर जब वो स्कूल जाता है तो इन सब चीज़ों के बारे में किटागावा को बताता है। तो किटागावा कहती है अच्छा तो ये वजह है जिसकी वजह से तुम कुछ दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं किटागावा उससे कहती है कि तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझसे ज़रूर बता देना, अगर तुम्हें चाहो तो मैं खाना वाना भी बना सकती हूँ। तो यहाँ पे गोजो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है और थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे किटागावा जो है कहती है कि हम लोग एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत होगी तो मुझे तुम कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसका नंबर वो ले लेता है। लेकिन वो अभी भी यही सोच रहा था कि किस तरीके से वो किटागावा का ड्रेस बनाएगा इस एक हफ्ते के अंदर। तभी कुछ ही देर के बाद किटागावा देखती है कि उनका एग्ज़ाम भी इसी हफ्ते में है। अब यहाँ पे गोजो और भी परेशान हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता 3 चीज़ें वो कैसे करेगा इस एक ही हफ्ते के अंदर। फिर यहाँ पे गोजो परेशान हो जाता है और किटागावा जो है उसे कहती है क्या हुआ। तो यहाँ पे गोजो कहता है कुछ नहीं। फिर जब वो घर जाता है तो किसी का कॉल आता है और वो उसके वर्कशॉप देखने वाले थे। यहाँ पे कुछ लोग फ़ॉरेन से भी आए थे जो कि वर्कशॉप को टूर करना चाहते थे। और यहाँ पे गोजो कहता है कि आप लोग कब आने वाले हैं। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि कल ही हम लोग आएंगे। तो यहाँ पे गोजो कहता है कि कल तो दुकान बंद रहेगी। तो यहाँ पे कहता है कि कल ही भर का टाइम है क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो फ़ॉरेन से आया है जिसकी वजह से 2 ही दिन के लिए आया है, तो कल भर का टाइम है। तो यहाँ पे अब ना चाहते हुए गोजो को कहना पड़ता है कि कल जो है वो आप आ जाइएगा, मैं टूर करा दूंगा अपने वर्कशॉप का। अब यहाँ पे गोजो काफ़ी परेशान हो जाता है, उसे पढ़ाई भी करनी थी, उसे किसी तरीके से जो है यहाँ पे टूर भी कराना था और किसी तरीके से उसको जो है टाइम निकाल करके यहाँ पे ड्रेस भी बनाना था। अब इन तीनों कामों को वो किसी तरीके से करता है लेकिन उसे काफ़ी परेशानी होती है और बीच बीच में दादाजी के घर भी जाना होता है क्योंकि उनका तबीयत भी ख़राब था। फिर हम देखते हैं स्कूल वो जाता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है लेकिन किटागावा उसे देखती है तो वो काफ़ी सोच में रहता है और वो यही सोच रहा होता है कि कैसे घर जाऊँ और यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दूँ, और वो तुरंत भाग जाता है बिना किटागावा को पूछे। फिर जब कुछ ही रात में हम देखते हैं किटागावा उसके घर जाती है पर लाइट बंद होती है। तो उसे लगता है कि गोजो जो है वो अपने दादाजी के घर गया है उसे देखने के लिए, और यहाँ पे किटागावा चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं गोजो जो है वो रात में उसी कमरे में सोया होता है और वो काफ़ी टेंशन में होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि कैसे वो करे। यहाँ पे ड्रेस भी बन के तैयार नहीं हुई होती है और वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि 2 ही दिन बच गए थे। तो यहाँ पे उसे बचपन की कुछ झलकें देखने को मिलती हैं जहाँ पे वो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी आपको क्या परेशानी नहीं होती, हर रोज़ ही नडौल बनाते हैं। तो उसके दादाजी कहते हैं जिस काम में आपका मन लगता है उस काम को करने में अच्छा लगता है और आप अपने खुशी के लिए नहीं दूसरे की खुशी के लिए करते हैं। फिर ये सब सोचने के बाद यहाँ पे गोजो जो है वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाल में जो है वो किटागावा का ड्रेस ज़रूर बनाएगा। और हम देखते हैं कि पूरे लगन के साथ गोजो जो है वो ड्रेस बनाने में लग जाता है, जिसके वजह से वो पूरी रात बैठ करके उसका ड्रेस बनाता है और सुबह होते होते जो है वो ड्रेस बनाकर ख़त्म कर देता है। फिर वो किटागावा को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तभी कुछ ही देर के बाद वो उसके घर पहुँच जाता है और उसे वो ड्रेस दिखाता है और यह देखने के बाद किटागावा आश्चर्य हो जाती है, कहती है कितना खूबसूरत है ये। और यहाँ पे गोजो कहता है कि तुम जो है अब इवेंट में जा सकती हो, तुम्हारा ड्रेस कंप्लीट हो चुका। और तभी यहाँ पे किटागावा कहती है एक सेकेंड, तुम्हें क्या लगा कि मैं आज ही जो है वो इवेंट में जाने वाली हूँ? ऐसे इवेंट तो हर रोज़ होते रहते हैं, हफ्ते में 4-5 जगह ऐसे इवेंट होते रहते हैं। तो मैं वेट करती और यहाँ पे ड्रेस बनने का इंतज़ार करती, तुमने पूरी रात भर इसको बनाया है। तो यहाँ पे गोजो सुन करके ये कहता है अच्छा तुम आज नहीं जाने वाली हो, चलो ठीक हुआ, मैं तो काफ़ी परेशान था इस ड्रेस की वजह से। और यहाँ पे किटागावा जो है वो उसे देख करके रोने लगती है,
उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि वो जो है उसका ड्रेस बना रहा था। और कहती है कि मुझे लगा कि जब तुम स्कूल से चले जाते थे तो मुझे लगता था कि तुम अपने दादाजी से मिलने जा रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी रात भर ड्रेस बनाते थे। अब यहाँ पे गोजो भी कहता है कि मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरे पास तुम्हारा नंबर भी था लेकिन मैंने भी तुमसे बिना पूछे जो है वो ड्रेस बनाने में ही पूरा टाइम लगा दिया, तो सॉरी। और यहाँ पे किटागावा रोने लगती है। तो यहाँ पे गोजो कहता है कि तुम्हें जो है एक बार पहन के देख लेनी चाहिए इसे, अगर कुछ भी इसमें गलत होगा तो मैं फिर से सही कर दूंगा। तो यहाँ पे किटागावा जो है वो अभी रो ही रही थी। तभी यहाँ पे कहता है गोजो कि क्या तुम यहाँ पे ड्रेस बनने से खुश नहीं हो। तो यहाँ पे किटागावा कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये देखने के बाद गोजो जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपने दादाजी की बातें अच्छी से याद थी। तो हम देखते हैं कि ये दोनों जो हैं वो मेकअप पे स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि शिजुकुटान बनने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे पूरी मेकअप और बाल को कंघी करके यहाँ पे शिजुकुटान बनना चाहते थे, लेकिन शिजुकुटान बनने के लिए हर एक छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस करना पड़ता था, जैसे कि आईब्रो पे, आँख की शेप पे। और यहाँ पे वो सब चीज़ें पे, डिटेल्स पे, हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं। जहाँ पे वो आईब्रोज को छोटा करके शिजुकुटान की तरह बनाना चाहते थे, जहाँ पे वो लेंसेज की बातें करते हैं। तो यहाँ पे गोजो कहता है मेरे पास लेंसेज हैं यहाँ पे। तो ये किटागावा देख करके काफ़ी चौंक जाती है। वो कहती है किसके लेंसेज है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो यहाँ पे गोजो कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। दरअसल ये लेंसेज तो हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग यहाँ पे डॉल बनाते हैं। तो यहाँ पे कहती है अच्छा। तो वो डॉल दिखाता है, तो यहाँ पे बताता है ये देखो कितनी प्यारी डॉल है, इसे मेरे दादाजी ने बनाया था। जहाँ पे वो लाली भी लगाती हैं डॉल आजकल की, लेंसेज भी लगाती हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये मेरे दादाजी ने बनाया है, लेकिन एक दिन मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी उनकी तरह बनाऊँ। तो यहाँ पे किटागावा कहती है कि तुम ज़रूर एक दिन उनकी तरह बनाने लगोगे। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे गोजो भी काफ़ी खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे वो लोग जो है वो मेकअप करते हैं और कहते हैं किटागावा तुम जो है मेकअप पे ध्यान दो और जो है हम लोग यहाँ पे चीज़ें बना देंगे। फिर कुछ ही देर के बाद किटागावा जो है वो चली जाती है और यहाँ पे वो सारे मेकअप कंप्लीट हो जाते हैं। तभी यहाँ पे वो सेव करके जो है वो ड्रेसेस चेंज करती है और यहाँ पे किटागावा का पूरा कपड़ा पहन लेती है और वहाँ पे गोजो को कहती है अब तुम अंदर आ सकते हो। फिर वो जैसे ही अंदर जाता है वो देख करके काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वहाँ पे किटागावा पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं शिजुकुटान लग रही हूँ? तो यहाँ पे गोजो देख करके कहता है तुम तो बिल्कुल शिजुकुटान लग रही हो। तो यहाँ पे किटागावा काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है सच सच सच। तो यहाँ पे गोजो कहता है हाँ तुम बिल्कुल शिजुकुटान लग रही हो। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।